हेलो। हाँ जी। हाँ सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं अनीश कुमार बोल रहा हूँ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से। अच्छा अच्छा। है ना, पेशे से तो मैं पत्रकार हूँ, हम्म। लेकिन पिछले करीब 2-3 साल से घुमंतू समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। ये पट्टों के लिए, सबके लिए अभी हमने अभियान चलाया था 2 साल से। अच्छा अच्छा। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर कुछ और मामलों को लेके खटपट हो गई, हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए चुनाव से पहले, विधानसभा फिर चुनाव से पहले। और चलता तब हमने रहता। शर्त रखी थी, इनके जो राष्ट्रीय प्रकल्प के अध्यक्ष है दुर्गादास जी और अमित हम्म। शाह से, कि भाई आप इनको घुमंतू समाज को अलग से आदेश लेके पट्टा दोगे, क्योंकि इनको पट्टा मिलता ही नहीं है। आदेश तो पहले भी आए थे। हम्म। तो याद होगा आप, गहलोत सरकार ने 2019 में चरागाह में पट्टे देने के आदेश दिए थे। हम्म। उस समय भी इनके नेताओं ने इनको पट्टे नहीं दिलाए। वो आदेश अभी चरागाह में स्टे चल रहे हैं 2021 से, हम्म। मतलब परमानेंट स्टे है वो, जहां भी पूरे इसमें। तो अभी उस पर भी चल रहा है, अभी सरकार कोई अध्यादेश लाके कुछ करके, क्योंकि जमीनें नहीं है कई ग्राम पंचायतों, तो वो इनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? राधा 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 कालबेलिया है। इसका कोई मामला आया था अभी हमारे पास 2 दिन कल। तो मैं सेक्रेटरी रात साहब को फोन किया था। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब यार सरकार तो इनको रिहेबिलिट कर रही है, आप इनको उजाड़ रहे हो, ये जाएंगे किस कहाँ? चीज में डाल रहे हैं, मतलब समझ नहीं रहे हो आप। ये 2 बीघा के अंदर तुम्हारा रोक रखा है, कोयला बना रहा है पूरा हाँ, गांव। तो इसमें इसमें कोई शिकायत? ये जो खेत है ये कितनी 2-3 बार बिग्गी बताई, इसके पास में जो खेत है। हेलो। क्या आती रहती है सर। हाँ हाँ। पर लेकिन ये कोयला बनाता है, पूरा गांव का विरोध है ना। कोयला बनाता है तो शिकायत करते हैं लोग हमारे को, एसडीएम जैसे मानो वीडियो और ये फोन करते हैं। हम क्या करें बताओ, ये कोयला नहीं, ये खुलेआम कह ये तो रहे फैला हैं, रखा है। ये कह रहे हैं कि साहब कोयले का काम हमें पहले ग्राम पंचायत से ही मिला था, एक चीज बताऊं वर्बली मैं आपको, आदेश देके। ग्राम पंचायत ने दिया था इसके ठेकेदार को। हाँ ठेकेदार था ना इसका, इसका हाँ। ठेकेदार है राजपूतों के, उसको दिया था पूरे ग्राम पंचायत में टेंडर। तो वो तो टेंडर उसका काम हुए 1-1.5 साल हो गई। क्या ये नाम तो था उसका? गांव से, वो तो मतलब है क्या नाम है, देखो युवराज बना है। शिवराज। युवराज बना है, युवराज जी बना है। वो तो 1-1.5 युवराज। साल पहले दिया था और 52 हाँ लाख रुपए का टेंडर दिया था। वो तो बड़ा मामला था, 1-1.5 साल पहले दिया, 1.5 साल पहले ही काम हो गया वो तो। अब ये हाँ क्या है कि रुक गया यहाँ पे। ये मेरे को बोलता है कि साहब मैं यहाँ आसपास में करके थोड़ा वो तो मैं रह लूँ यहाँ हाँ 5-6 महीने के लिए, तो आप मेरी को यहाँ रहने दो। गाँव वाले हाँ इसको परेशान भी करे थे जाके। तो फिर हाँ मैं गाँव वाले को बोला, ये बोला भाई मैं किराया दे दूँ, मेरे को 5-6 महीने तो रुकने दो। चलो हाँ कोई हाँ नहीं, मैं रुक गया 5-6 महीने। अब ये बाहर से जैसे मानो 20-20 किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से लकड़ियां लाता है और हाँ। वहाँ 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 पे लाके कोयले बनाएगा। एक एक ये 2-2 बीघा काला कुट कर रखा है, वहाँ भट्टियां चला रहा है। तो वो तो देखो गाँव में विरोध है। रहने की बात अलग होती है। रहने को तो क्या है कि 100-150 गज का मामला होता है। रहने के लिए कोई नहीं निकाले कि नहीं निकाले वो बात की बात है, पर ये तो मामला बहुत ज्यादा ये तगड़ा तो फैला रखा है। कीकर कीकर लाता बताया, कीकर दूसरी लकड़ी थोड़ी अरे लाता सर है। वो तो कीकर लाता है, सभी मिक्स में है, कुछ भी लाता है। पर कोयला तो बना नहीं सकते ना ऐसे कि भाई बना सकते हैं, ये कानून में यूँ भी कह नहीं है। रहे हैं कि साहब पहले दिक्कत नहीं थी, ये कोई खेत है जो बिक नहीं रही, बोला इनके रहने से। वो नहीं मालिक नहीं आता नहीं नहीं। बताया, जो आप तो मालिक की गाड़ी में आए बताया, बोला उनकी गाड़ी में आए हैं। कौन देखो है मेरी बात खेत का सुनो, मालिक, हमारे कौन पास है? तो प्रधान जी भी फोन करती, एसडीएम साहब ने फोन करे थे हमने। कोई मालिक का हमारा कोई वो नहीं है, कोई मालिक कोई वो है। दूसरी बात, पूरा कौन गांव है है ना मालिक, कौन है इस खेत का मालिक, कौन है? वो तो हेमराज प्रजापति है। हेमराज प्रजापति क्या करता है? ये प्रॉपर्टी का ही काम करता है ये तो। हाँ यही करते हैं। यहाँ भी बहुत घुमंतू समाज की बस्तियों में बड़ा लूट मार मचा रखी थी, जयपुर में नहीं भी। नहीं, वहाँ कौन सा लूट मार मचा रखी है उसने, पैसे के लेके। वो तो मोहल्ले ले रखा है, ये गौचर में रह रहा है, तो उसके खेत में तो कैसे रहने देगा। तो वो प्रॉपर्टी लेने वाले जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, वो क्या करते हैं, अरे आसपास का माहौल ठीक करते हैं, तभी उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। तो उसके लिए वो पैसा भी वो खर्च तो कर देते हैं वो सरपंच साहब। मेरी बात सुनो, अपने घर की मेरी बात बात है, सुनो। मैं देखो मेरी बात, मैं शुद्ध बोलता हूँ, है ना। मैं अब भी शुद्ध ही अब बोल रहा इसमें हूँ, क्या है, बीजेपी अब के ये जितने आए भी हुए है हैं, ना। सुनो, अब ये आए हुए हैं, हाँ, है ना। अब ये आए हुए हैं, मैंने कहा चलो इसकी पूरी मैं जांच पड़ताल कर लेता देखो हूँ। अगर मेरी तो जितनी में थी ना उतनी सब कुछ किया था इसकी। लेकिन हाँ, ये क्या है कि आदमी बड़ा मतकीमिया भी है और तेज भी है। मैं तो इसकी होने खूब खूब किया था। और अब जितनी ये बीजेपी है, पूरे गांव के कार्यकर्ता है ना बीजेपी के,
जैसे मानो है कि अब अपना आप में जैसे मानो प्रेम जी मानते हैं सब, वो पूरे विरोध कर रहे हैं, मेरे को रोज आके बोलते हैं, मैं क्या करूं बताओ। अब ये तो बीजेपी में शामिल हो गए गुमंतु समाज के लोग, तो पट्टे 21 तारीख को शामिल हो गए तो बीजेपी 21,000 पट्टे दिए थे ना, उसी के साथ हम भी तो मेरी बात सुनो, दुर्गादास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, उनसे घंटों 3 दिन तक मीटिंग हुई थी। और जो क्या नाम है आपके गुरुजी ने, मेरी बात सुनो आप, लखावत जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। मैं तो मेरी बात अरुण सिंह जी प्रभारी थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो बोले यार उनको, मैं मान रहा हूँ, हाँ, आपको मान रहा हूँ, लेकिन बात ये है ना कि भाई आप 2-4 महीना 5-6 महीने साल भर से आके अगर गाँव में कोई मजदूरी करने आए, गाँव को जैसे मानो कि कोयला जैसे मजदूरी करने आया था इस ठेकेदार की, अब ये आके 5-6 महीने क्या है, मेरी बात सुनो, ये घुमंतु थे और घुमंतु में दिक्कत ही है आ रही थी कि ये 2 महीने कहाँ बसते हैं, 2 साल कहाँ बसते हैं, 6 साल कहाँ बसते हैं। लॉकडाउन के बाद सुनो, बना हुआ है इसका, सुनो, कौन सा गाँव है इसका, मकान बना हुआ है, स्थायी गाँव है इसका। कौन सा गाँव है? ये बिशलपुर के पास है ना गाँव इसका, बिशलपुर के पास में नासिरदा। कौन सा गाँव? मकान सब कुछ बना हुआ है इसके बारे से। 5-6 महीने में आके अगर ऐसे हो जाए तो पर भी बनाएंगे मकान। तो वहाँ से तो इसने डॉक्यूमेंट चेंज करा लिया, बताया तो यहाँ रहना चाहती है। अरे जैसे आधार को तो अपन कहीं करवा ले, अब राशन पासन सारे सब कुछ थोड़ी आधार में तो कहीं करवा ले अपन। राशन भी जनाधार भी चेंज कर लिया, बताया जो वो कह रहे सेक्रेटरी साहब ने ई मित्र वाले के पास जाके और उसको रिजेक्ट करवा दिया। मामला ही नहीं है, सेक्रेटरी थोड़ी चेंज कराए, ये नहीं कराया सर चेंज, ये कहीं भी करवाएंगे 1,000-2,000 रुपए देखिए आधार को। नहीं, आधार आपके बाहर कोई ई मित्र वाला है पंचायत के बाहर, हमारे देखो प्रमोद नाम बता रहा है, मित्र वाला वो भी नहीं करा। वो प्रमोद है ना, प्रमोद, वो कह रहा है सवाल ही नहीं है, प्रमोद की नहीं किया है आधार चेंज, नहीं किया, उसी ने किया, बता। नहीं सर, वो मित्र वाला वो तो अपने पंचायत वाला वो नहीं, वो तो पता चल जाएगा कि कलेक्ट अपने जिला कौन सा पड़ता है, जिला टोंक में है ये। अच्छा, टोंक में है क्या? ये तो टोंक में ही है सर, ये बिस्लो। अरे मेरी बात सुनो सर, ये अगर प्रेम की बात अलग होती है, 2-2 बीघा अगर 4-4 बीघा पर जमीन रोक और गांव के सामने मेरी बात सुनो, दुनिया ने लूटा है, मेरी बात सुनो। देखो मैं आपको बताऊं, आप उस व्यक्ति से बात करो जिसने इस देश को आधार दिया है। आधार का नामकरण खोज मैंने किया है ना। मैं इनके बीच में गया ना तो मैंने मालूम किया पैसा इनको। आप ये सोचो, एससी की कास्ट में जितनी भी कास्ट है ना, उनसे भी बदतर इन्हें समझा जाता था, है ना। उनको कोई इंसान ही नहीं समझते थे, जानवर समझते थे। सुनो, अगर रहने का नहीं हो ना बार जुगाड़ भाई यहाँ अपने गांव में 5 साल से मेरी बात तो सुन लो। इनको विचारों को भारत की आजादी के बाद से आज तक मुख्य अच्छी तरीके से जीने का मौका ही नहीं मिला। इनको कोई क्या कहते हैं, मजदूरी पे भी नहीं रखते। बोले चोरी कर लेंगे तो मजदूरी पे नहीं रखते, काम कमाने का कोई तरीका नहीं है, तो मजबूरी में इनके बहुत सारे लोग चोर बना दिए गए और कुछ बन गए। तो हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की सरकार में, सुनो, सरकार को दिया और सरकार ने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे। सीएम साहब के लेवल पर पंचायत राज विभाग, आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, आपका रसद विभाग, खाद्य विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चारों मिलकर सारे अधिकारी प्लान कर रहे हैं। इनको जहां अभी वर्तमान में रहना चाहते हैं वहां बसाने की प्लानिंग चल रही है। अब इनकी इच्छा चलेगी ना, अपनी इच्छा थोड़ी चलेगी। मेरी बात तो सुनो सर, जो इनके जमीन है, पुश्तैनी खेत की जमीन है, खेतों की सारी मकान बन रखा है। 5-6 महीने में यहाँ आके मजदूरी करके ऐसे मानो साल भर में और आके बोले भाई मैं रह जाऊँ, फिर भी रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रहने का डॉक्यूमेंट्स हो इनके पास, राशन है, सब कुछ। जब आधार तो आपको पता है 1,000-2,000 रुपये देके अपन कहीं करवा लेते। नहीं, बदलने का मतलब ये है, मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान का कोई भी आप सरपंच हो, मैं पत्रकार हूं, अपन दोनों कानून जानते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों के नियमों को छोड़ दें, पहले कश्मीर में नहीं जा सकते थे, वहां भी 370 हटा दिया, वहां भी कोई भी जाके जमीन खरीद के रह सकता है। तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी हिस्से में जाके अपनी इच्छा से रह सकता है, जब चाहे, जब आधार और राशन कार्ड सारा बदला के कह सकता है कि मैं आज से यहाँ रहूंगा। नहीं, वो तो मान लिया, लेकिन अपन कहीं पंचायत में और में जाके बोल देंगे भाई मैं यहाँ रहूंगा और मेरे को यहाँ पट्टा दो 5-6 महीने। सुनो, पट्टा तो उसी को मिल रहा है जो भूमि विहीन है और आवास विहीन है और जो उस पंचायत में कम से कम 10 साल रह गया है।
पट्टा तो नहीं, ये अब आपने इनको पट्टा कहाँ दे दिया? अरे तो सर ये तो पट्टा के लिए भी एक कौन सा कोई वकील मैं मदन दिलावर को लेके आ रहा हूँ, मुझको भाई दादा तो सबने लिए डॉक्यूमेंट तो होगी, अगर हाँ। डॉक्यूमेंट होती तो मैं तो दे देता पट्टा, ये कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, देखो पता अभी नहीं ऐसा है, कौन सा मेरी बात वकील है, सुनो। मैं सरपंच को सस्पेंड कराऊंगा, सुनो वो सुनो, करूंगा, वो दादा तो सस्पेंड भी करा दीजिए, मैं अगर गलती हो तो सस्पेंड करा दीजिए, अरे क्या दिक्कत ऐसे है? नेता बहुत है, लेकिन क्या है, मैं अब हाँ बताऊं, दिलावर जी भाई साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। अटरू में मैं पला बड़ा हूँ, केरल, मेरी मम्मी का नाम राधा था, नर्स थी, जी, तो अटरू में ये तो मेरा बहुत जन्म हुआ। तेज मैं उनको आदमी बचपन से, है। सुलझे हुए आदमी है, उनके यहाँ कोई भी शिकायत करने जाता था तो आंख बंद करके नहीं वो विश्वास करते हैं, ऐसे ही मंत्री नहीं बन गए वो, है ना? अरे वो तो भगवान पता तो है, हमारे भी मैं जो हनुमान जी भाई साहब ऐसे मानो मदन दिलावर जी है, वहीं रहते हैं हाँ वो। हाँ, क्या तो वो कोई ये दिक्कत नहीं, मैं भी उनका घर का, वो मुरारी दिलावर मेरे छोटे भाई के साथ पड़ा हुआ है, उनका जो भाई है जो तो सरपंच है क्या है अटरू कि का। बड़ा ऊंची थी ये तो छोरा, ये वो मेरे बात को अलग है। सस्पेंड करा रहा था, कौन सा सुनो वकील है सुनो पता नहीं, सरपंच साहब, सस्पेंड करा सुनो रहा था। सुनो सरपंच साहब, वो बात अलग है। हम्म, मेन बात है, ये है कि आजादी के बाद से जिनके हक और अधिकार नहीं दिए गए, आज बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, आपके पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी, प्रधानमंत्री, सब मिलके इस कार्यक्रम को सफल करके इनको जहां रहना चाहते हैं वहां रहना देना चाहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं, जो लूटमार, तो ये हर कोई भी 99% अगर ग्राम पंचायतों पे सूचना के अधिकार पर लगाएं तो बहुत गाला मिले। आप सरपंच अच्छे रहे होंगे, लेकिन आपके पहले आने वालों ने गड़बड़ की होगी, ऐसे लोगों को पट्टे दिए होंगे जिनके पास पहले ही 2-2 3-3 बार पट्टे दे चुके होंगे। ये इनको तो सर वो मिला ही तो नहीं गाँव में बेचारों को। अगर 1-2 बीघा लूट लेंगे तो लूट लेंगे, तो यार क्या फर्क पड़ता है, 100 साल तक ऐसे तो जिए ये गरीब। अरे मेरे भगवान, मेरा कोई वो नहीं है, पूरा गांव ही नहीं चला इस चीज को, तो आप गांव के खिलाफ थोड़ी हो जाए वो अपन। गांव वालों को पता नहीं है, ये वो उनको पता नहीं, घुमंतु समाज पूरा बीजेपी में हो गया है। तो गांव वो वालों को तो अब बीजेपी के किसी बड़े नेता के हाथ पांव पकड़ के जोड़ के उनसे ही मनवाएंगे। हाँ आप ही बीजेपी बता वालों दो को किस नेता को पकड़ना है। मेरी बात सुनो, गांव में बीजेपी वाले तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं बीजेपी। तो कौन है बीजेपी के नेता, नाम बताओ ना। मेरी बात सुनो, ये रह रहा है ना वहाँ, कब्जा भी एक गुजर, अच्छा, गुजर का गुजर है ना, कब्जा है। हाँ तो वो आके मेरे को बोला ये दोनों लोग लुगाई मेरे घर पे आए, हाँ। देखो समझे? नहीं, आप तो ये बताओ, आपके ग्राम पंचायत में चरागा में सिर्फ इसी परिवार का कब्जा है क्या? और ने चरागा पे कब्जा नहीं कर रखा है क्या? पूरा गांव ही कर रखा है। तो फिर पूरे गांव के खिलाफ कार्रवाई करवाओ ना। अरे हम करवा सर देते हैं हाई कोर्ट से, हम दिलवा देते हैं नोटिस आपको हाई कोर्ट से, पूरे गांव के खिलाफ ही। हम लड़ना जानते हैं। मेरी बात सुनो, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ऊंची जाति के लोग हैं, इन गरीब जाति के बेचारे पढ़ने नहीं पढ़ने देते, सरपंच को भी मैं तो एक ही बात कहता जबरदस्ती हूँ ले सर लिए भाई, फिरते, जो तो नेता है सरपंच ना, भी क्या करे? बहुमत का बोलबाला है, जहाँ 100 जने ये है खड़े हैं वहां सबसे एक आदमी के लिए सरपंच भी नहीं बोल सकता, क्या करेगा? ये है बात, ये आ गई ना बात सर, ये है बात, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो उसके लिए हम ऐसे लोग जो जातिवाद के चलते और अपने जनबल के दम पर, धनबल के दम पर इन गरीब जाति घुमंतु समाज के खिलाफ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको मैं कई मेरी बात तहसीलदारों को कह चुका हूँ, मैंने कहा मुर्गा रात्रि बनाएंगे हम यहाँ चौपाल हाई कोर्ट में। सर मेरी बात सुनो, रात्रि चौपाल थी कल रात को, हाँ। रात्रि चौपाल हो रही है ना अभी, रात्रि चौपाल करवाते हैं ना सब जगह, जैसे कोई भी अगर जैसे जन सुनवाई है समान हो गई, हाँ होती है तो रात बिल्कुल। को भी, हाँ, ग्राम सभाओं में रात को भी, बहुत होती है। हाँ तो रात को भी एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब, सारे अधिकारियों को कम से कम 4-5 जने लिख के दिए हैं गाँव वालों ने इसके मामले में। समझ रहे हो आप मेरी बात? लिख के दिए, लेकिन कैबिनेट कि का भाई ये फैसला हो कोयला चुका बना है। रहा है, जमीन खराब कर रहा है यहाँ पे। सुनो हाँ। सुनो, अब मैं सरपंच साहब मैं आपको बताता हूँ। कैबिनेट हाँ। में मीटिंग, ये चर्चा हुई कि भाई इनको पट्टे कैसे दिए जाएं, तो कैबिनेट में थोड़ी सी उलझन थी, तो इस वजह से वो अधिकार आपको ही दे दिया, यानी सब कुछ आपके पास देके, और मंत्री जी ने कहा कि ग्राम सभा आयोजित करके ग्राम सभा के थ्रू ही इनको पट्टे दिए जाएं। अब इनको आप है ना एक काम करो, आप ग्राम सभा के थ्रू इनको ही नहीं, जितने भी चरागाह के मामले हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पास कर दो, हम मान जाएंगे। हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे आपसे। अगर सिर्फ अकेले इनके लिए लड़ेंगे तो फिर हमारा संगठन भी खड़ा है, फिर तो सरकार को भी घेरेंगे, सबको मैं घेरेंगे। तो एक बात जानता हूँ सर, गांव के आगे है ना, मैं तो इनको जाके निकाल। हाँ, अब जब बीजेपी की प्रधान है, ऊपर से जो हाईकमान से एसडीएम साहब है, सब हमारे को फोन कर रहे हैं, वहाँ कोयला बना रहे हैं, आप जाओ उसको उठाओ, हम क्या करें बताओ? कुछ नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला प्रधान को भी देता होगा। नहीं वो सबको देता होगा, पर कोयला बना, ये पूरा गांव के अंदर भाई कोयले का इसका जो ये मतलब बहुत, आप जाके तो देखो उस जमीन को, मतलब काली कुट कर रखा है 2 बीघे में, 1 बीघे में।
हाँ, या तो मैंने उनको कहा है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो हमारी हाँ टीम 2-4 पत्रकार साथी लेके हम आएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या ऐसे गांव की रिपोर्ट बनानी है जहाँ घुमंतु बिल्कुल समाज को बनाओ बनाओ परेशानी हो रही है। तो मैं बिल्कुल सोमवार बनाओ। को आने का मैंने कहा है सचिव जी को, मैं भी आता हूँ, आपसे मिलेंगे, कोई परेशानी होगी तो मिल बैठ के करेंगे। अगर इनकी गलती आओ है तो आओ इनको बंद कराएंगे, इनको दूसरी बिल्कुल जगह, आप तो बिल्कुल। दूसरी जगह 2-2.5 बीघा डेढ़ ढूंढ के रखो, इनको दूर बसा देंगे अपन तो। अरे मैं तो सर ढूंढ के कहाँ रखूँ, गांव के अंदर जहाँ का उजरा पड़ा है, मैं अरे बसाने के लिए। गांव के अंदर, मेरी बात सुनो, गांव की सीमा के लगते कहीं गोचरा होगा, वहां जा जाके इनको देखो एक सुनो जगह मेरी से बात उठाओगे तो सुनो, कहीं बसाओगे तो सही। ये आदमी है ना, ये हम्म। आदमी मतलब ये तरीके से ये धीरे धीरे ये मेरी को फिर बुरा पटका पूरे गांव में। ये जब भी वो गुजर इनके वहां पे दारू पी के पकड़ पाकड़ पूजा करा, इनकी बट्टियों को तोड़ने लग गया, वो करने लग गया। चलो मैं गुजर को बुलाता, फिर ये घर आ जाता था, फिर उसको समझाता, ये बोला भाई मेरे को 6 महीने 3 महीने और रुक लेने दो, मेरा काम हो जाएगा और मैं चल जाऊंगा ऐसी। चल भाई, वो हाँ। गुजर ने बोली भाई तू 3-4 महीना और दे आ रही रेजाबाद, को भी गरीब आदमी जो बट्टियां तोड़ लो बना रखे जो गरीब आदमी के कहीं मतलब जमा कर ले बादी बात। पर वो तो कहीं कि आंगली पकड़ दो, वो तो मतलब सबसे बड़ो आदमी वो तो मतलब कहीं हमारे के खेत जमीन जायदाद सब कुछ है गाँव में। हाँ ऐसा ही हो ना, बिल्कुल भाई, ये तो अनाथ ही हो भाई, नहीं, बिल्कुल कौन से आपके गांव नहीं में है? वैसे। ये बिशलपुर के पास है, इसके जमीन अमीन सब वो कुछ तो है, बीसलपुर खेती में तो बाड़ी। सारी जमीनें डूब में चली गई शायद। अरे मेरे भगवान, सबको वो कुछ भी चली गई होगी, नाव गांव सब है इनके, जमीन अमीन मकान बने हुए, इसके भी पक्के मकान है। अभी कोई हाँ। ऐसा ही होता ना तो अपन भी देखते, और फिर भी अगर अपना किया जाए, अगर ये रहे ना, तो मैं तो इसको पंचायत से तो वो कुछ कर रहा नहीं भाई। जो अब गांव हाँ। जैसे कार्यकर्ता अधिकारी सभी बोलेंगे, कोयलों के लिए नहीं बोलेंगे, तो वो तो हटाना पड़ेगा। बट ये इसको कल क्या बोल गया है, सेक्रेटरी में गया था भाई, तेरी को झोपड़ी को तेरी को निकालने नहीं आई, ओनली हाँ। कोयले बंद कर लेना, क्या बोल गया है इसको अच्छा, नहीं, भाई, वो तो कोयले मेरे बंद को कर इन्होंने लेना। नोटिस भी दिया, उसमें भी वही है कि आप वो जो कोयला वगैरह बना रहे हो उसको बंद करो, वही है। बिल्कुल। परबली बताओ के अब आए इसमें होंगे, तो झोपड़ी हटा देंगे नहीं तो। भाई झोपड़ी के हटाने के लिए तो बोला ही नहीं इसको भाई, तू हटा या रह मत या भग जाए यहाँ से, ये तो बोला नहीं। बस ये बोला था भाई तू इतनी दूर में कोयलों का काम कर रहा है, ये कोयलों का काम बंद कर दे। तो सरपंच साहब कहाँ तक पढ़े लिखे हो? आप पढ़े लिखे लग रहे हो बातों से तो। देखो सर, मैं तो ज्यादा कौन पढ़ेड़ो फिर भी? थोड़ी ज्यादा पढ़ेड़ो, चौथी पांचवी पढ़ेड़ो भी। अरे यार, नहीं चौथी जी। पांचवी? अच्छा। हाँ समझदार आदमी। तो यही है सरपंच साहब, अपन आजादी की दूसरी लड़ाई इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, है ना। अब इसमें नहीं तो सर, हम प्यार से मेरा एक चैनल भी चलता है गांधी टीवी, वो मैंने इनके लिए समर्पित कर रखा है, इनकी समस्या उठाता हूं मैं उसमें, है ना। और पैसे से मैं पत्रकार हूँ, और वैसे केरल का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप केरल के। मेरी कर्म भूमि मैंने राजस्थान बना ली, मेरा जन्म यही हुआ है, जन्मभूमि भी यही है, अटरू में मेरा जन्म हुआ है, अरडान में, यानी चरडाना के दिलावर जी भाई साहब है, अरडाना में मेरे जन्म हुए हैं। तो वो जानते हैं, बचपन से हमने उनके आदर्श माना है, उनके क्रांतिकारी स्वरूप को देखा है, और वो चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से नहीं होगा। नीचे आप जैसे कुछ सरपंचों को और हमारे जैसे कुछ समाज सेवकों को सब कुछ छोड़ के इनके लिए लड़ना पड़ेगा, तब ये हमारे गांव रहेंगे। में तो सर ये बाहर से आया हुआ है, यही ये जो 5-6 महीने साल भर में आया यही मानो, और गांव में पूरे में नहीं, ऐसे मैं बात कर आदमी लेता हूँ, मैं जांच कर लेता हूँ, है ना, इनके गांव का जो जहाँ जमीन है क्या है, वो मेरे सब जगह, ये जो बिशलपुर इलाके में जितने भी घुमंतु समाज के लोग हैं ना, आप बना सब जुड़ रहे नंबर लो हैं। ना ये। अरे मेरी बात सुनो, जो ये ठेकेदार के पास काम करता था सर, ये कम से कम 10 साल से काम कर रहा होगा उसके पास, उनके नंबर ले लो, जयपुर में रहते हैं वो। अगर मैं झूठ पागन बोल रहा हूँ तो उनके नंबर ले लो, वो तो घर से सब जानते हैं इनको। युवराज बना का हाँ तो नंबर है क्या आपके पास? ले लो है, हाँ है ना, युवराज जी के नंबर ले लो आप भाई। दो ना, झूठ पागन कर रहा हो हूँ सकते हैं मेरे मिलने वाले ही निकल जाएं। कहाँ सिविल लाइन में रहते हैं, कहाँ रहता हूँ? यहाँ मानसरोवर में रहते हैं। हाँ, तो मानसरोवर में मेरा मकान है, दो आप नंबर। लगाओ। हाँ, नहीं लगा नहीं रहा, मैं ले रहा हूँ, बाद में बात हुआ। 99 सर, 99 28 लगाओ आप, 91 22 39 91 22 39। 39। हाँ, मैं बात कर लूंगा, और बस आप तो थोड़ा सा इन गरीबों पर दया दृष्टि रखना। और वो मैंने आपकी समस्या समझ ली, गांव वाले वो बहुमत में है, वो कर रहे हैं, तो प्रधान जी से भी मैं बात कर लूंगा एक बार, बात करके, और मैं करता हूँ। पहले तो इनकी जमीन कितनी है क्या नहीं है वो देख लूँ, हाँ ठीक है।
फिर मदद न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसे ही होना सर, ये बिल्कुल ही तो अपन भी कोई नहीं चाहते हैं। और फिर भी मैं तो हाँ। इसको साल भर में बहुत कोऑपरेट किया है सर, इसको बहुत कोऑपरेट किया। बम्बूल भी ऐसे ही दिया है इसको, मतलब नलके पूरे, मतलब जो बहुत पैसे के थे तो इसको 10-15 हजार में ऐसे ही दिया है, मतलब वो कोई बात नहीं है। पर लेकिन ये तो क्या है कि आदमी मतलब बड़ा कीमिया आदमी है, तेज आदमी, अपना भी चूतिया बना दे। नहीं, आप ये घुमंतु समाज और एसटी के लोग है ना, मैं आपको बताऊं, आप किस कास्ट से आते हैं? मैं तो मेघवाल हूँ सर। मेघवाल, एसटी को। अब मैं आपको बताऊं, एसटी के लोग जो होते हैं ना, वो दिमाग वाले ही होते हैं। क्यों होते हैं? कि एसटी कभी राजा हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे, हार गए तो हारे हुए को जंगल में ताड़ दिया, जंगल में जाके भटकते भटकते रहने लगे, जंगली जानवर खाने लग गए। तो हम एसटी के लोग जो छोटी जाति के हो गए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक रूप से हमें तिरस्कृत करने के लिए ये योजना बनाई हुई थी भाई। बाकी हम सब एसटी के जितने भी दलित वर्ग हैं वो सब राजा हुआ करते थे। और फिर अंबेडकर साहब ने ठप्पा लगा दिया संविधान में एसटी ओबीसी लिख के, तो हम उस राजशाही में वापस आ ही नहीं पाए, और हमारा आंदोलन उसी को लेकर चल रहा है। और हम करेंगे बात तो आज रहने छोड़ देता सर। है। अभी वही ठप्पा नहीं लगा था तो आज अपने को कौन क्या करने देता। नहीं, वो ठप्पा तो अपने लिए संरक्षण करने के लिए लगाया है। संरक्षण के बाद में उस संरक्षण के जाल से उबर कर हमें वो पुराना वैभव लेकर आना है कि भाई जातिवाद और छुआछूत की परिधि से हमें हटना है, इनको याद दिलाना कि भाई हम राजा थे।